So once again, good evening, everyone. In this class, we will continue quadratic equation. Where in the last class, you had seen that we did A and B. A and B पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. A and B मैंने बता दिया. इसका डाउट हम बाद में सॉल्व करेंगे. जो मेन पार्ट है, इसका मेन टॉपिक है, वो आज से शुरू हो रहा है. एंड इट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सी. तो मैं एक बार नंबर सी से स्टार्ट करता हूँ. ध्यान से एक बार नोट करना. तो सी ऑनवर्ड जो भी कंसेप्ट है, देखो क्योंकि ये सब तो रिवीजन है, तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से जाऊंगा. जब मैंने पहले कराया था, मैं वापस से बोल रहा हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड आई मीन इन द बिगनिंग, तब मैंने बहुत डिटेल में कराया था. अभी मैं इस तरीके से करा रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी हो जाए. तो मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता. लेट मी बिगिन नाउ. टुडे आवर ऑब्जेक्टिव इज टू डू टू टॉपिक. One is nature of roots, and the second one is how to determine a quadratic equation if roots are given to you. Okay, तो पहले दो चीज कर लेते हैं. तो ध्यान से एक बार नोट करना. सपोज मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. So you all know that after solving every quadratic equation, we obtain two values of x. After solving every quadratic equation, we obtain two values of x. x का हमको दो वैल्यूज मिलते हैं. उस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, ना अगर मान लो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हुए अगर हमें जानना चाहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसा होगा, ठीक है, बिना सॉल्व किए अगर हमको आइडेंटिफाई करना होगा नेचर ऑफ रूट्स, मतलब कि क्या वो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल होगा. कभी कभी ऐसा भी होता है कि रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते. देखा होगा क्लास 10 में तुम लोग कि देयर आर सिचुएशन वेयर इमेजिनरी वी गेट इमेजिनरी रूट्स एंड वी राइट दैट रूट्स रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. सो लेट अस सी विदाउट सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाउ टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स. So you all know that after when we solve a quadratic equation by formula method, it is minus b plus minus b square minus 4ac divided by twice a. And the nature of roots can be determined by this b square minus 4ac called discriminant. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Discriminant बोलते हैं लोग इसको. So d is called discriminant और इस discriminant वैल्यू से हम लोग रूट्स कैसा होगा, मतलब इसका आंसर कैसा होगा, वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. So let us take the first condition. So the topic is nature of roots. You can write down nature of roots is the topic. तो पहला कंडीशन है कि if the value of d is 0, अगर d का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा? लेट अस सी. अगर d का वैल्यू 0 होगा तो फिर x हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस, दैट इज माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0. सो वी गेट माइनस b प्लस 0 बाय 2a और वी गेट minus b minus 0 by 2a. So tell me, what is minus b plus 0 by 2a? It is minus b by 2a. And यहाँ पे minus b minus 0 by 2a क्या होगा? Minus b by 2a. So what do you find? Can you tell me the conclusion? कि कैसा रूट से बताओ तो कैसा है रूट्स? दोनों अलग अलग है, अनइक्वल है या इक्वल है? पहले ये बताओ मुझे. रूट्स इक्वल है पहला नंबर, और रियल भी है. रियल का मतलब क्या होता है? Anything of the form a by b for b not equal to 0 का मतलब क्या होता है? रियल होता है. तो अगर मान लो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस बी बाई 2 माइनस बी बाई 2 दोनों इक्वल वैल्यूज है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो ये कंडीशन ध्यान रखना. इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारा सम्स होगा, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारा सम्स होगा कि अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है, रूट्स अगर रियल एंड इक्वल होगा तो क्या कंडीशन होगा? b का वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा. d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट. क्या होता है वो? b स्क्वायर माइनस 4ac. सो एवरीवन कॉपी डाउन दिस. हरिए फास्ट कॉपी डाउन दिस कंडीशन.
सेकेंड कंडीशन देखना एक बार, नंबर 2, इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d का वैल्यू मोर देन 0 होगा तो क्या होगा, लेट्स सी. Now let us take one example. Let's take the value of d equals to, let's take 9. Therefore the value of x will be minus b plus minus square root of 9 by twice a, and square root of 9 is what, 3. So we find that the value of x is either minus b plus 3 by 2a, or it is x equals to minus b minus 3 by 2a. तो यहाँ पे एक बात बताओ तुम लोग, x का यहाँ पे दो कैसा वैल्यूज मिला है, पहले बताओ मुझे, इक्वल मिला या अनइक्वल मिला, इक्वल मिला या डिस्टिंक्ट मिला, बताओ. यस, मतलब अलग 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 है आंसर, दोनों का आंसर अलग है या एक है, इक्वल है. यस टेल मी. सर अलग है. अलग है, मतलब पहला बात है कि रूट्स अनइक्वल है, डिस्टिंक्ट है. दूसरा पॉइंट रियल है, देखो, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो कभी नहीं हो सकता है. याद रखना, इसमें a का वैल्यू हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज़ इफ द वैल्यू ऑफ a becomes 0, 0 into x square will become 0, and then it is not a quadratic equation, because quadratic equation होने के लिए जो x का हाईएस्ट पावर है वो क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा. Okay, so we can say that roots are real and distinct. कैसा होगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा. कब, अगर d का वैल्यू मोर देन 0 होगा. ठीक है, अगर d का वैल्यू मोर देन 0 होगा तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा. ओके, सो एवरीवन कॉपी डाउन फास्ट द सेकंड कंडीशन. लेट मी टीच यू द थर्ड कंडीशन आल्सो. नाउ द थर्ड कंडीशन इज if the value of d is less than 0, अगर मान लो d का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, लेट्स सी दिस. अगर मान लो d लेस देन 0 होता है, लेट्स टेक वन एग्जांपल. सपोज द वैल्यू ऑफ d इज -2, so we find that the value of x will be minus b plus minus square root of -2 divided by 2a. Now we find that what is square root of negative number. Square root of negative number is called what, imaginary. तो अगर मान लो d का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो रूट्स कैसा होगा, रूट्स आर imaginary. रूट्स आर imaginary. तो बेसिकली तुम लोगों को तीन चीज इसके अंदर ध्यान रखना है. क्या, पॉइंट नंबर 1, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमको सपोज बिना सॉल्व किए हुए, एकदम सिंपल भाषा में बिना सॉल्व किए हुए अगर हमको उसका नेचर आइडेंटिफाई करना है, नेचर डिटरमाइन करना है कि उसका आंसर का नेचर कैसा होगा, क्या नेचर मतलब क्या आंसर इमेजिनरी होगा, क्या नेचर रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा दो रूट्स का, क्या नेचर रियल एंड इक्वल होगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. अगर मान लो रूट्स इमेजिनरी आइडेंटिफाई करना है तो d का वैल्यू लेस देन 0 होना पड़ेगा. अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आइडेंटिफाई करना है तो क्या होना पड़ेगा, d का वैल्यू मोर देन 0. और अगर मान लो रूट्स, अगर मान लो सपोज रियल एंड इक्वल हुआ, इसका मतलब d का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू 0. तो पहले मैं एक बार ये टॉपिक के ऊपर मैं पहले सम करा देता हूं. जब मैं रिवीजन करा रहा हूं, मैं वापस से बोल रहा हूं, दो हम बोल रहे हैं लेकिन शॉर्टकट नहीं जा पा रहे, वापस से हम उसको डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन हम बहुत सारा चीज को हम मतलब अब यहाँ पे बताएंगे नहीं, बिकॉज इससे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा रिवीजन. ठीक है, तो एक बार फटाफट इसको कॉपी करो एंड देन लेट्स बिगिन सम नंबर सी का पहला वाला पार्ट. ओके, जल्दी से इसको कॉपी करो, ध्यान से उसको देखना. सो एवरीवन नोट डाउन फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग ऑन द बोर्ड. सो सी इज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखना है. So you have a quadratic equation that is 3x square minus 7x plus 5 equals to 0. And just see, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, find the nature of roots of the following equations without determining the actual roots. मतलब हम लोग को इसको सॉल्व नहीं करना है, समझ में आया. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने को सॉल्व नहीं करना है, बिना सॉल्व किए हुए इसका नेचर को डिटरमाइन करो कि कैसा होगा रूट्स. तो कैसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं नेचर, पहले नेचर डिटरमाइन करने के लिए ए बी सी क्या है वो आइडेंटिफाई करो. ए 3 है, बी -7 है और सी 5 है. ये तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि एबीसी होता क्या है. आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सो नाउ वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ b व्हिच इज b square minus 4ac. सो b square means -7 का होल स्क्वायर minus 4 into a
into c, that is 5. So we have 49 minus 60, which is minus 11, as it is less than 0. So tell me the nature of roots. Yes, as the value is less than 0, what is the nature of roots then? Yes, roots are imaginary. हम लोग मतलब हम ऐसे बोलेंगे roots are imaginary बोल सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं real roots does not exist. Real roots does not exist. समझ में आया? तो बात एक ही बात होगा, इमेजिनरी का मतलब उसका रियल आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, फटाफट कॉपी करेंगे. इसके बाद हम एक और सम पहले बताए थे. तो सम नंबर 1 के अंदर जितने भी क्वेश्चन है, नंबर 4, इसके अंदर 4 क्वेश्चन है, सब एक जैसे है. तो मैं इसके ऊपर फोकस नहीं करने वाला, बिकॉज ये काफी सिंपल है. डी निकालना है और देखना है कि डी लेस देन 0 है, डी मोर देन 0 है, या डी इक्वल टू 0 है. अब एक बार ध्यान देना, एक बार सी का नंबर 2. ठीक है, सी का 1 के अंदर 4 क्वेश्चन ऐसा ही है. सी का नंबर 2 बताता हूँ. सो 2 का एक बार हेडिंग पढ़ो पहले एक बार. फाइंड द वैल्यूज ऑफ के for which the following quadratic equations has equal real roots. Now tell me, Akanksha Sharma, tell me. Akanksha Sharma, you tell me that अगर ये लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल होगा और रियल होगा, तो कौन सा कंडीशन होगा? डी इक्वल टू 0 होगा, डी ग्रेटर देन 0 होगा, या डी लेस देन 0 होगा? बताओ. अतुल अग्रवाल, टेल मी. सर डी इक्वल टू 0. वेरी गुड. डी का वैल्यू यहाँ क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज इस सम में बोला जा रहा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच रूट्स आर रियल एंड इक्वल? सो नंबर 1 क्या करना है, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का में हम लोग को के का वैल्यू आइडेंटिफाई करना है, और कंडीशन दिया हुआ है रूट्स आर रियल एंड इक्वल. सो हियर वी फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ के इज 2, the value of b is k, and the value of c is 3. Okay, so since roots are real and equal, roots कैसा है? real and equal है. So what does it implies? It implies that the value of d is 0. What is d? d is discriminant. Now why it is termed as discriminant? Because इसी को लेकर के हम लोग नेचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिना सॉल्व किए हुए. So it is b square minus 4ac. b is k, 4 into a, that is 2, into c, that is 3. तो फिर k स्क्वायर अगर 24 है तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा? It will be plus minus square root of 24. This is your answer. And yes, you can more reduce and write root 12 as 2 root 6, because 4 is a perfect square, 6 is not, so you can write 2 root 6. Okay, it is always better advised to simplify more. तो ये हो गया, 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिया. मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ 2, वो अगर फटाफट करो. तो अभी ये दोनों कॉपी करने के बाद, मेक श्योर कॉपी करने के बाद मैं जो दे रहा हूँ वो करेगा सबको. सी का क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 4 करना है अभी, और 2 का नंबर 2 करना है. And then we have to cut बस ये. तो पहले ये 2 सब करो, फिर हम नंबर 3 बता रहे हैं क्या करना है. ओके, हरी. I want each and everyone to solve these 2 questions. First copy down, ये 2 क्वेश्चन कॉपी कर पहले. -3 और 5 है. -3 और 5 सबका आया? चेक कर लो तो एक बार. जिसका इसका आ गया है थम्स अप शो करना. किसका इसका आया आंसर? वेरी गुड. सो एवरीवन नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 3, sorry, number 4. So the next sum we will be doing in the class is number 4. Okay, see, you have a quadratic equation. I want everyone to just follow things very carefully. Okay, see, you have a quadratic equation that is ax square plus bx plus c equals to 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल है, अनइक्वल है? हैज रियल एंड
अनइक्वल रूट्स। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल एंड अनइक्वल होगा तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं that the value of d is greater than 0? क्योंकि लिखा हुआ इक्वेशन में कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल भी है और अनइक्वल भी है। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट विल बी मोर देन 0। You know discriminant is given by b square minus 4 into a into c. Now let us mark it as equation number 1 because we cannot obtain anything from here. Just एक रिलेशनशिप हम लोगों ने यहाँ लिख दिया कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल एंड अनइक्वल है, तो ठीक है ये इससे फॉलो करें कंडीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों को प्रूव करना है, शो करना है। देखो एक बार ध्यान से, वी हैव टू प्रूव that x square plus 1 by x is equals to 4 root a। ये हम लोग को शो करना है कि ये इसका रूट्स इमेजिनरी है, एज इमेजिनरी रूट्स। तो चलो ये तो हो गया कि अगर मान लो ये कंडीशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल एंड अनइक्वल है तो ये कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है, ये तो हो गया, चलो ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इमेजिनरी है तो फिर क्या प्रूफ करना है बताओ तो? d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0, t लेस देन 0, क्या d लेस देन 0, राइट। अब हमको इसका प्रूफ करना है कि d इज लेस देन 0 और नॉट। तो पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दूं। स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्लियर? अब इसका अगर हमको प्रूव करना है कि इसका रूट्स इमेजिनरी है तो फिर हम लोग निकालेंगे d का वैल्यू। d क्या होता है? b स्क्वायर। b का मतलब x का कोएफिशिएंट, ये चीज समझना पड़ेगा। x का कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, तो b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, c मतलब कांस्टेंट, तो ये हो गया 16ab माइनस 4। मतलब हमको ये शो करना है कि d का वैल्यू लेस देन 0 है, तभी जाके प्रूव होगा। तो एक बार ध्यान से देखना है, तुम थोड़ा सा अगर दिमाग अप्लाई करो तो क्या समझ में आएगा कि कंडीशन तो एक ही दिया हुआ ना हम लोगों को, इसी कंडीशन को तो यूज करके हमको ये प्रूव करना है कि ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 है। रिपीट कर दो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल एंड अनइक्वल है, तो ये इसका प्रूव करना है कि इमेजिनरी है। मतलब d का वैल्यू क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि d का वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है ना? तो देखो ध्यान से कैसे इसको यूज करके हम प्रूव करेंगे। पहले मैंने दोनों में कुछ कॉमन देखा, अगर है तो 4 कॉमन दिखा तो मैंने 4 कॉमन ले लिया। अब मैं इसको ट्राई कर रहा हूं इसे कंपेयर करने में। कुछ मैंने मिस्टेक किया है, कुछ क्वेश्चन मैंने गलती कॉपी कर दी, जस्ट अ मिनट। या सॉरी, मैंने ना ये गलत कर दिया कि ax स्क्वायर प्लस 1x था और यहाँ पे b है। ठीक है, ये गलती है, मैंने डायरेक्ट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख दिया था, तो यहाँ पे आ जाएगा सर 1 minus 4 1 minus 4ab। Therefore 1 minus 4ab greater than 0। ठीक है, ये दिया होगा। अब देखो, तो एक बार ध्यान से नोट करना, इन दोनों में 4 कॉमन ले लिया, ये कहीं मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे 1 minus 4ab greater than 0 है, यहाँ पे 4ab minus 1 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस एक कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा 1 minus 4ab। अब एक बात बताओ, 1 minus 4ab, पहले ये समझ लो कि कोई भी चीज का वैल्यू, किसी भी चीज का वैल्यू अगर मोर देन 0 है तो उसका साइन क्या होता है बताओ तो? हमेशा साइन 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 प्लस या माइनस, क्या 0 से बड़ा कोई भी अगर नंबर हो तो प्लस होता है, और 0 से छोटा कोई भी नंबर हो तो उसका साइन क्या होता है? साइन माइनस होता है ना। अब एक बात बताओ, 1 minus 4ab का साइन क्या होगा? साइन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? देख के बताओ। यस, टेल मी। पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि 1 minus 4ab इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब वो पॉजिटिव होगा, तो ये 1 minus 4ab पॉजिटिव है और ये -4 नेगेटिव है। समझो एक बार बात को, -4 नेगेटिव है और 1 minus 4ab क्या है? पॉजिटिव है। ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1।
आई मीन फ्रॉम नॉट फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इनइक्वालिटी 1। तो एक बात बताओ, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब क्या होता है? लेस देन 0। देयरफॉर वी कैन से दैट d इज लेस देन 0। हमको कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ साइन से मतलब है कि साइन ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा। तो क्लियरली d लेस देन 0 है। किसका? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हेंस रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक, ये तो प्रूव करना है, तो फटाफट इसको कॉपी करो। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे टॉपिक के बाद कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग निकालते हैं अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दिया होगा। तो एक बार इसको कॉपी कर लो पहले। Now everyone note down, the next topic is determining the roots of a quadratic equation. Determining the equation of a quadratic equation, quadratic, if roots are given to you. So अब हम लोग दूसरा टॉपिक करें, determining quadratic equation. Quadratic equation if alpha and beta are the roots. Beta are the roots of the quadratic equation. तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स पता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अल्फा एंड बीटा, तो फिर कैसे हमने निकालेंगे इक्वेशन ऑफ रूट्स? इक्वेशन निकालने के लिए पहले मुझे वो दोनों रूट्स का सम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सम। सो फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। दैट इज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, SOR मतलब सम ऑफ रूट्स into x plus product of roots, that is POR, product of roots equal to 0। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको रूट्स पता है, मान लेते हैं 2 and 3। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है 2 and 3, और अगर तुमको जानना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सो नोट डाउन, पहला वाला रूट्स को अल्फा ले लेना और दूसरा वाला रूट्स को बीटा ले लेना। ठीक है, लेने के बाद हमको क्या चाहिए बताओ? तो इक्वेशन निकालने के लिए दोनों रूट्स का सम चाहिए। सम ऑफ रूट्स, SOR, शॉर्ट में सम ऑफ रूट्स में लिख रहा हूं। दोनों रूट्स का सम चाहिए मुझे, तो ऐड करके 5 आ रहा है, और मुझे दोनों का प्रोडक्ट भी चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट भी चाहिए, तो क्या आ रहा है प्रोडक्ट? 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई करके। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x square minus sum of roots into x plus product of roots equal to 0. So what is the answer? It is x square minus 5x plus 6 equal to 0। मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल के देखना, जो x का वैल्यू आएगा पता है क्या होगा? एक आंसर 2 आएगा, दूसरा आंसर क्या आएगा? 3। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इक्वेशन से हमको रूट्स निकालने तो आता ही है, बट रूट से इक्वेशन कैसे निकाला जाता है ये फॉर्मूला। ओके एवरीवन, एक बार कॉपी करो, फिर हम लोग देखेंगे रिलेशन। तो रिलेशन का भी जरूरत है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। सो एवरीवन कॉपी ऑन दिस एग्जांपल, देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम सेइंग। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट of a quadratic equation. QE मतलब quadratic equation. So suppose you have a quadratic equation. Let's take ax square plus bx plus c equals to 0. Okay. और इस quadratic equation का suppose if alpha and beta are the roots, then we find that how is this roots and the coefficient of quadratic equation related. ध्यान देना एक बार, we find that sum of roots of that particular quadratic equation will be always equal to minus b by a, and product of roots will be always equal to c divided by a. How, कैसे क्या है ये सब अभी हम लोग क्लास में नहीं देखने वाले, बस डायरेक्ट ऐसा होता है, इसको यूज करना है, दैट्स ऑल। ओके, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक वन एग्जांपल। सपोज वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट्स टेक x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करके हम लोग पहले रूट्स निकालते हैं। ठीक है,
सॉल्व करके रूट्स निकालेंगे तो आंसर 2 and 3 आएगा, पता ही है। जस्ट कंप्लीट द होल थिंग। स्क्वायर रूट नहीं, ठीक है, रूट्स। सो ईदर x इज इक्वल टू 2 और द वैल्यू ऑफ x इज 3, ठीक है, ये हो गया रूट्स। देखो दो तरीका है टेस्ट करने का कि तुम्हारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। क्या दो तरीका है? एक तरीका ये है कि ये जो x का वैल्यू 2 है, जहां पे x दिख रहा है वहां पे 2 पुट कर दो, ठीक है। अगर 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 5 जा 10 प्लस 6। देखो तो सॉल्व करके क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब है इसका रूट से इसको इक्वेशन का मतलब करेक्ट है आंसर। अगर मान लो चेक करना है 3 के लिए भी सेम चीज, 3 3 9 15 प्लस 6 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एक और तरीका है देखो चेक करने का, क्या वो तरीका है? एक रूट्स को अल्फा ले लेना और दूसरा रूट्स को बीटा ले लेना। अब उसके बाद दोनों रूट्स का सम निकालते हैं। तो बताओ तो दोनों का सम कितना होगा, 5। क्या ये जो सम जो है क्या वो माइनस बी बाई ए के बराबर है या नहीं? लेट्स चेक। क्या ये आंसर माइनस बी बाई ए के बराबर है या नहीं? सो माइनस बी व्हिच इज माइनस 5 बाई ए व्हिच इज 1। देखो तो एक बार आंसर 5 है, चेक करो दोनों का आंसर सेम है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों रूट्स को ऐड करके, ठीक है, और अगर हम माइनस बी बाई ए के का वैल्यू निकाल दें तो अगर दोनों इक्वल आए इसका मतलब करेक्ट है। ये दूसरा तरीका है। मतलब ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द कोएफिशिएंट। तो देखो इसको सॉल्व करके जो रूट्स आए वो और कोएफिशिएंट दैट इज 1 माइनस 5 और 6 कैसे रिलेटेड है? दोनों को रूट्स को ऐड करके जो आंसर है वो माइनस बी बाई ए के बराबर है। और एक बार मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 6। देखो आंसर किसके बराबर होना चाहिए, सी बाई ए के बराबर होना चाहिए। तो क्या सी बाई ए के बराबर है? चेक करो देखो 6 बाई 1 के इक्वल है। यस, सी बाई 1 के इक्वल है और ये माइनस बी बाई ए के इक्वल है। ओके एवरीवन, सो दिस इज द रिलेशनशिप। तो अगर हम देखें तो हम लोगों ने आज तीन चीज देखा। क्या? नेचर ऑफ रूट्स। बिना सॉल्व किए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसे डिटरमाइन करते हैं? क्या था वो? डी निकाल के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि डी 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट बोलो, डी लेस देन 0 होगा मतलब इमेजिनरी रूट्स आएगा, मतलब रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा हमने देखा कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स पता है तो निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। रूट्स अगर 3 और 4 है तो तरीका होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तीसरा चीज देख रहे हैं हम लोग कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स पता है तो ये रूट्स और कोएफिशिएंट में भी रिलेशनशिप होता है। क्या होता है वो? कि जो रूट्स है उसको अगर हम ऐड करें तो आंसर माइनस बी बाई ए के बराबर होता है और जो प्रोडक्ट है वो सी बाई ए के बराबर होता है। So these are the three things we have discussed in today's class. I want everyone to copy down this and now we will begin question. Okay? अब इसके बाद हम लोग इसके ऊपर जो भी हम लोग देखा इसके ऊपर सम्स देखने वाले हैं। Now these formulas are very much required in this particular chapter. Okay? तो एक बार हम जो फॉर्मूला देख रहे हैं एक बार फटाफट इसको लिखो। ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला 90% जो पता है सबको को, लेकिन मैं फिर भी एक बार दे रहा हूँ। x plus y whole square is just write down the formula. Explain क्या है इसको बस यूज करना है लोग। सब क्लास 10 तक तुमने पढ़ा है कोई भी क्लास में। सर यस सर ये सब फॉर्मूला मेरा फॉर्मूला कॉपी में लिखा हुआ है सारा। जो नहीं लिखा है वो फटाफट कर लो।
फटाफट कॉपी। So listen here everyone, I am just keeping till here, okay? तो जो भी होमवर्क है वो पहले होमवर्क कंप्लीट करके रखो और नेक्स्ट डे से हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे से।